हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। चतुर्मास कब से शुरू हो रहा है, जाने चतुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका पालन कैसे करें। चतुर्मास में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद विष्णु फिर से सृष्टि का भार संभाल लेते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम करेंगे। इस दौरान शिव जी सृष्टि का संचालन करेंगे। इन दिनों में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद विष्णु फिर से सृष्टि का भार संचालन संभाल लेते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम करेंगे और शिव जी सृष्टि का संचालन करेंगे। इन दिनों में शिव जी और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु और शिव का अभिषेक करना चाहिए। विष्णु को तुलसी तो शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इन दिनों में भागवत कथा सुनने का विशेष महत्व है, तो इन दिनों में भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और साधु का संग करना चाहिए और साथ ही साथ ज़रूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करना चाहिए। कब से शुरू हो रहा है चतुर्मास? पंचांग के अनुसार इस साल 6 जुलाई से चतुर्मास का आरंभ हो रहा है। 6 जुलाई 2025 से चतुर्मास का आरंभ हो रहा है और 1 नवंबर 2025 को इसका समापन होगा। मान्यता है कि इस अवधि में भगवान विष्णु जी निद्रा योग में रहते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। मांगलिक कार्यों की होती है मनाही। सनातन धर्म में चतुर्मास के दौरान मांगलिक कार्य की मनाही होती है। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। श्री हरि के विश्राम अवस्था में चले जाने के बाद मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ आदि करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान मांगलिक कार्य करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। शुभ कार्यों में देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, इसीलिए मांगलिक कार्यों में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण इन 4 महीनों में मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। चतुर्मास में क्या करें? चतुर्मास में गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। इससे शुभ होता है। इसके साथ ही चतुर्मास में विष्णु जी, माता लक्ष्मी के साथ शिव, गौरी और गणेश की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। चतुर्मास में क्या करें और क्या ना करें? चतुर्मास में शादी, विवाह, सगाई, मुंडन समेत सभी मांगलिक कार्यों को वर्जित माना गया है। इसके साथ ही इस माह में नई प्रॉपर्टी खरीदना या गृह प्रवेश करने से बचना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? हरे कृष्णा। तो हम चतुर्मास व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे, तो तब तक चतुर्मास का पालन करें, हरि नाम संकीर्तन करें, भक्तों का संग करें, भगवत गीता पढ़ें, भागवतम का श्रवण करें, क्योंकि भक्ति की 9 विधियों में से एक विधि है श्रवण करना।
तो जितना ज़्यादा हम श्रवण करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा हृदय शुद्ध होगा, क्योंकि हम इन चक्षुओं से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम भगवान के दर्शन कानों के माध्यम से करेंगे। वो कैसे? जितना ज़्यादा हम श्रवण करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा।